अभी और दिव्या को देखा है कहीं? पूरा घर देख लिया ना, अभी है ना दिव्या। इन दोनों के बिना ही घर में काटने को दौड़ रहा है। कहाँ चले गए होंगे? कॉल करके देखते हैं कहाँ हैं दोनों। भाभी साहब, मैंने कोठी का पूरा कोना कोना छान मारा, लेकिन दिव्या और अभी कहीं गुमशुदा हो गए हैं, कहीं ना मिल रहे हो। हमारे को तो लगे कि वो दोनों देव और वसु से मिलने गए हैं। वो क्या है ना भाभी साहब, कल कंचन जी के घर अभी और उस नौकरानी के बीच खूब पंचायत हुई होगी, और फिर उस नौकरानी ने ही दिव्या और अभी ने देव से मिलने का न्योता दिया होगा, और यो दोनों आज के आज ही मुंह उठाए चल दिए। दादा को आने में और कितनी देर है दिव्या जी? देव सर आ जाएंगे, तब तक आप दोनों नींबू पानी पीजिए। अरे देव सर आ गए। सॉरी अभी एक काम आ गया था इसलिए जाना पड़ा, लेकिन अब मैं यहीं हूँ। अब बता कैसा है तू, क्या चल रहा है घर में, सब ठीक? एक ही है। और माँ साहब? मैं जानता हूँ, देख माँ साहब अपना दुख जाहिर नहीं करेंगी, इसलिए तुझे उनका खास ख्याल रखना होगा। ख्याल तो मैं रखूंगा ही, लेकिन आपको बहुत मिस करता हूँ दादा। पता नहीं फिर से पहले जैसे एक साथ कब होंगे हम। सच बताऊं दादा, आपके और जादूगर के जाने के बाद ना चौहान हाउस की रौनक ही चली गई है। घर पूरा बेजान बेरंग सा हो गया है। और पता है भाई साहब, आपकी डाइनिंग टेबल पे जो चेयर है ना, अविनाश जी ने उस पर आपके जूते रख दिए हैं, जिससे कि आप जब भी लौटेंगे तो वो भरत की तरह सब कुछ आपको वापस सौंप सके। अभी मेरे लिए इतना कुछ? अभी सर और दिव्या मैडम के आने से आज बहुत दिनों बाद देव सर के चेहरे पर हंसी दिखी। देवी हुकुम और पूरे परिवार से दूर होने के बाद मन से बिल्कुल मुरझा गए थे देव सर। अविनाश जी ने तो अपने मन की इच्छा कह दी कि उन्हें वसु के हाथ का कुछ बना खाना है, लेकिन पता नहीं वसु कैसे मैनेज कर रही होगी। यो पिघला हुआ गुड़ इस रोटी के चूरे में घुला और सबके लिए स्वादिष्ट चूरमा बनकर तैयार। बस अभी सर और दिव्या मैडम ने यो पसंद आ जावे। ये लीजिए, गर्मा गर्म चूरमा लड्डू तैयार है। अरे वाह भाभी साहब, आपके हाथ में तो सचमुच जादू है। अब तो मैं जम के खाऊंगा। दिव्या जी बहुत स्वाद बने हैं, खा के देखिए, सच में बहुत अच्छे बने हैं यार। अब भाभी साहब, मैं आपका गुस्सा समझ सकूं। पहले तो उस नौकरानी ने देव ने आपसे अलग कर दिया, और अब तो वो दिव्या और अभी ने बार बार अपनी झोपड़े में बुला रही है। भाभी साहब सुनिए ना, कहने को तो वो नौकरानी देव के नाम का सिंदूर लगावे है, उसके नाम का मंगलसूत्र पहने हैं, और खुद ने चौहान हाउस की बड़ी बहू भी माने हैं।
लेकिन दूसरों के घर में जाके क्या करे है? नौकरानी गिरी ही तो करे है, वो भी यूनिफॉर्म पहन के। आपने देखा ना कैसे शर्ट पैंट पहन के घूम रही थी? छी 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 छी। हमारे को तो लगे है ना कि वो जानबूझकर कर रही है ताकि आपको नीचा दिखा सके और पूरे समाज के सामने थू करवा सके। ना हमें उनके कुछ करने से फर्क पड़ता है, ना तुम्हारे कुछ कहने से फर्क पड़ता है। एक बार हमने अगर किसी को अपने मन से निकाल दिया, उसके बाद वो जिए या मरे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आप पहली बार हमारे घर आए और मैं आप लोगों के लिए कुछ खास बना भी नहीं पाई। क्या भाभी साहब भी 7 स्टार होटल से बढ़िया चूरमे के लड्डू खिला दिए, और क्या चाहिए मुझे? वैसे आप लोगों को पता है जब से आप लोगों ने घर छोड़ा है, आज पहली बार है कि अविनाश जी ने खिचड़ी के अलावा कुछ और खाया। लेकिन अभी को तो खिचड़ी बिल्कुल ही पसंद नहीं है। भाई साहब, अविनाश जी ने खुद से वादा किया है कि जब तक आप दोनों घर नहीं लौट जाते तब तक वो खिचड़ी के अलावा कुछ और नहीं खाएंगे। मेरे लिए इतना सब कुछ। अब अभी छोटा नहीं रहा, कद में भी मुझसे बड़ा हो गया। लेकिन तू खिचड़ी कब तक खाएगा? और खाने पर कोई गुस्सा निकालता है क्या? अभी अपनी कसम वापस ले और तेरे दिल में जो आए तो वो खा। अभी तू ऐसे मन मारकर खाना खाएगा तो मैं यहाँ खुश रह पाऊंगा क्या? चंद्रिका सिंह चौहान की औलाद हूँ, एक बार कमिटमेंट कर दी तो कर दी। ठीक है, तू ऐसे नहीं मानेगा ना? तुझे मेरी कसम है, तू खाने पर गुस्सा नहीं निकालेगा, समझा? यार नहीं यार दादा, ये गलत बात है, हमेशा अपनी बात ऐसे मन मार लेते हो यार। तेरा बड़ा भाई जो हूँ, चंद्रिका सिंह चौहान का बड़ा बेटा। आप दोनों को बहुत मिस करते हैं हम, और खास करके तुम्हें वसु। ऐसा लगता है जैसे घर में अब कोई दोस्त ही नहीं है। और दादा, मैंने सुना है कि आपकी नौकरी लग गई। हाँ, कौन है वो लकी कंपनी जिसने आपको एम्प्लॉय बनाया अपना? ये डिलीवरी बॉय के कपड़े हैं, इसे पहन लो और काम पे लग जाओ। वी को सच बताया तो उसका दिल टूट जाएगा। अरे एक नई फर्म है, वो क्लर्क का जॉब है, लेकिन अच्छे लोग हैं, मेरी और मेरे एक्सपीरियंस की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, तो ठीक। आप टेंशन मत लो दादा, आपके स्किल और टैलेंट को देख के बड़ी जल्दी आपको प्रमोट कर देंगे, देखना आप।